My name is Dr. Anish and I have done my MD from Government Ayurved College, Nagpur Rog Nidan Department. I am here to teach you द्रव्य पार्ट वन. द्रव्यगुण पार्ट वन हम यह टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, इसका उसके ऊपर क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट आ सकते हैं ये भी हम ध्यान में रखेंगे. बट मेरा ऐसा मानना है कि हम कोई भी टॉपिक क्यों ना स्टार्ट करें, लेकिन उसके पहले हमें जो हम AIPGT के लिए इतने सारे मेरा ये मतलब कोड्स वगैरह हैं या फिर इतने सारे डिजिट्स हैं, तो उसको हम याद कैसे रखेंगे? इतना सारा याद रखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमें सबको पता है कि AIPGT का सिलेबस बहुत वास्ट है. अराउंड 20 सब्जेक्ट्स तो आपको सिर्फ आयुर्वेद के पढ़ने हैं, उसके अलावा मॉडर्न अलग. तो उसको याद करने के लिए जो मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम में एक टेक्निक यूज करता था, विच इज द TNM क्लासिफिकेशन. TNM क्लासिफिकेशन फॉर रिमेम्बरिंग नंबर्स और डिजिट्स. तो ये पहले तो हमें ये याद करना है. ये याद हो गए तो फिर हम अपना कोड बनाएंगे. कोड को फिर हम अपने टॉपिक से कनेक्ट करेंगे, जो कि हमें याद करने में आसानी जाएगी. ठीक है, तो वो धीरे धीरे याद करेंगे हम. ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको पढ़ाया तो आपको कल तक याद होना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं. वी हैव एम्पल ऑफ टाइम. तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम इसे याद करेंगे. ठीक है, तो ये TNM क्लासिफिकेशन है क्या एक्चुअली? ये आप अगर स्लाइड देख सक रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे दो डिविजन्स किए हैं. ये दिस इज फर्स्ट डिवीजन एंड दिस इज सेकेंड डिवीजन. ठीक है, तो जो फर्स्ट डिवीजन है दैट इज, सबसे पहले क्या है उसमें? T इज फॉर वन. मतलब जब जब आपके इसमें कहीं पे भी ऐसा वन आया, डिजिट में जो भी नंबरिंग में वन आया, तो उसके लिए हम T सिंबल लगाएंगे हमारे कोड बनाने के लिए. ठीक है, इसके बाद है N. N इज फॉर टू. कहीं पर भी टू आता है, जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ. एक 12 आपको एक नंबर दिया है, किसी का भी सपोज संख्या है 12, जो हमें या हमारे आयुर्वेद के सिलेबस में कहीं पर भी 12 नंबर आया है, तो हम T के लिए हमारा कोड क्या है? 1 के लिए कोड है T, 2 के लिए कोड है N. अब हम इसको T और N, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें T स्टार्टिंग में आता है, N बाद में आता है? चलो इसको हम लेते हैं टोन. TONE, टोन. तो हमें याद रखना है कि जहां पे भी हमने टोन कोड बनाया है, तो हमें ध्यान रखना है कि वो नंबर है 12. ठीक है, ये बात समझ में आई? और बीच में जो है, जैसे ये O हो गया, E हो गया, ये सारे हम वॉवेल्स यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो हमें मेन ध्यान में रखना है कि हमारा जो TNM क्लासिफिकेशन है उसमें हमें जो मेन है, जैसे मैंने अभी आपको एक एक करके सब बताऊंगा मैं, हमें वो याद रखना है. तो ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको. नेक्स्ट M. M है यहाँ पर 3. जहां पे भी 3 आया वहां पर हमें वर्ड M लेटर यूज करना है. नेक्स्ट इज R. R इज फॉर 4. जहां पे भी 4 आपको दिखेगा वहां पर यूज करना है. नेक्स्ट L. L है, L इज 5. ठीक है, नेक्स्ट JCH. तो यहाँ पर J6 रहा तो हम J भी यूज कर सकते हैं, /CH भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट K/G. K और G में 7 आया वहां पर हम K या फिर G लेटर यूज करेंगे. नेक्स्ट है F/V. F/V कहाँ यूज करेंगे? जहां जहां पे 8 आया डिजिट में. इसके बाद B/P. B/P, BP ध्यान में रखिए. ब्लड, अगर उसके लिए कुछ हम याद, ज्यादा हमें डिटेल में याद नहीं करना है, तो BP. तो BP क्या आया? जहां पे भी 9 आया वहां पर हम या तो B लगाएंगे या तो P लगाएंगे. लास्ट क्या है?
S/Z, जहां जहां पे भी सिर्फ 10 आया वहां पर S या फिर Z यूज करेंगे। ठीक है, ये है हमारा TNM क्लासिफिकेशन, हाफ जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताई है ना, बट दिस इज ओनली फॉर 2 डिजिट वैल्यूज। ध्यान रखिए, ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया ये 2 डिजिट वैल्यूज के लिए ही हम यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था 12 का, इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो वहीं पर हम ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, ध्यान दीजिए। सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो है हमारा राइमिंग मेथड। राइमिंग कैसा हो गया, दिस इज 1, जहां पे भी सिंगल आपको 1 दिख रहा है वहां हमारा कोड होगा सन। ठीक है, 1 सन। 2 आया, 2 के आगे लगेगा शू। 3 ट्री। 4 डोर। 5 वाइफ। 6 विक्स। 7 heaven। 8 प्लेट। 9 वाइन एंड लास्ट 10 hen। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। हाँ, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 10 यहाँ पर है तो यहाँ पर SZ लिखा है, तो यहाँ पर आप hen क्यों बोल रहे हैं। ये कैसा है, सपोज एक कोई तो भी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 109, सपोज आपका कहीं पे तो भी न्यूमेरिक वैल्यू है जो हमें याद करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, अभी हम TNM लगाएंगे तो थोड़ा वो और ये हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सीधा सीधा 10 को पकड़िए, हमें पता है यहाँ पर S है, यहाँ Z है। ठीक है, 9 के लिए क्या है, B है या P है, सॉरी B है या P है। तो ये हो गया हमारा, ये 10 के लिए और ये 9 के लिए। तो यहाँ पे हमारा हम कोई भी कोड बनाएंगे, जैसे सपोज 10S हमने यहाँ पे Z लिया और 9 के लिए हमने लिया P ले लिया, क्या होगा, Z और P का जिप बन जाएगा। तो इस तरह से हमें ये TNM क्लासिफिकेशन आगे चल के याद रखने हैं फॉर रिमेम्बरिंग द डिजिट्स और न्यूमेरिकल्स और इजीली वेरियस कोड्स। इसका भी हमें आगे एप्लीकेशन है, द्रव्य गुण 1 में भी है और जो आगे की सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा उसमें भी है, तो वो हम धीरे धीरे करेंगे। फिलहाल के लिए आपसे जितना होता है, ये राइमिंग वाले तो मुझे लगता है इजी, आपको अभी अभी याद हो गए होंगे, उसमें कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना है। बट ये जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो भी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, मेरा सब स्टूडेंट से मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर TNM क्लासिफिकेशन आपने और कहीं पे भी पढ़ा होगा, याद आ रहा है। TNM क्लासिफिकेशन हम कैंसर ग्रेडिंग में भी पढ़ते हैं। TNM क्लासिफिकेशन हम कैंसर ग्रेडिंग में भी पढ़ते हैं। ये MCQ आता है तो हमें ध्यान में रख टॉपिक्स, मतलब हमारा टॉपिक से उतना ये नहीं है, बट स्टिल हमें एक बार ध्यान में रखना है कि कैंसर ग्रेडिंग में भी TNM क्लासिफिकेशन यूज होता है।